आज इस काले कानून के एहतजाज में मदरसा दारुल उलूम सरहा के इससे मैदान में जलसे की सदारत कर रहे भाई मोहम्मद मेराज आलम साहब, इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हम लोग के हर दिल अजीज जिला परिषद के सदस्य और बेबाक तरीके से अपनी बात को रखने वाले भाई गुलाम सरवर साहब, इस मंच पर बैठे हुए अक़लियत समाज के साथ ही नहीं पूरी इंसानियत में यकीन रखने वाले लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले और हमारे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई सरदार संजीव सिंह जी, मंच पर बैठे हुए हम लोगों के गार्जियन कौशल किशोर यादव जी, मंच पर बैठे हुए भाई पवन यादव जी, जिला के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भाई आफ्ताब आलम साहब, जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष मुशफ़िकुर रहमान साहब, हाफिज जो है वारिस साहब, मोहम्मद रहबर भाई, मेंबर अख्तर भाई वार्ड पार्षद नंबर 10 समिति जो है सरफुद्दीन साहब, साकिब भाई, भाई शमशाद साहब, भाई मुंतसिर आलम साहब, भाई जमशेद आलम साहब, भाई सादिक साहब और दिगर तमाम यहाँ बैठे हुए हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ ताख़ीर से आपकी इस मीटिंग में पहुंचे, कई जगह चौपाल कार्यक्रम चल रहा था और वहां से लगातार 18 तारीख से किशनगंज, कटिहार, तमाम सीमांचल के तमाम जिले से हर जगह 2-4 कार्यक्रम करते हुए आपके बीच में इस दरहा के मदरसा दारुल उलूम में आने का मौका मिला है। उन तमाम हाज़रीन का अपनी तरफ से अपने पूरे बिहार के अक़लियत प्रकोष्ठ की जानिब से और जिस जगह से नुमाइंदगी करते आरा की सरजमीन से अपने नेता का है, उस हौसले को मैं बाखूबी सलाम करता हूं। और इस सलाम इसलिए करते कि किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि रख हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा आएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आपके बीच में इस बात को जरूर जो है एक सवालिया निशान है कि हिंदुस्तान में जो काला कानून लाया गया, उसके एहतजाज के लिए, उसके विरोध के लिए पूरी इंसानियत में यकीन रखने वाले लोग हम दावे के साथ अभी कह सकते कि आजादी के बाद 2014 के बाद जो जालिम बादशाह इस मुल्क में जो बैठा है, उसके सामने मुझे लगता है कि 2 धाराएं चल रही है। एक धारा है जो हिंदुस्तान की जमहूरियत को पसंद नहीं करता, हिंदुस्तान के तिरंगे को नहीं पसंद करता, हिंदुस्तान के तिरंगे को नहीं मानता,
हिंदुस्तान में अपनी मां बहनों की इज्जत आबरू को नोचना चाहता है, हिंदुस्तान में अमन चैन नहीं चाहता, हिंदुस्तान में जो बेरोजगारों की फौज है उस फौज को जो है नौकरी नहीं देना चाहता, हिंदुस्तान के किसानों को खाद और बीज मुहैया नहीं कराना चाहता, हिंदुस्तान में अमन और चैन जो है उसको छीनना चाहता है। दूसरी तरफ जो धारा खड़ी है हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाना चाहती है, हिंदुस्तान के तिरंगे को बचाना चाहती है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना चाहती है, हिंदुस्तान में जो अमन पसंद लोग हैं उनके इंसानियत को बचाना चाहती है, हिंदुस्तान में एक बड़ी फौज जो बेरोजगारों की है उसको रोजगार देना चाहती है, हिंदुस्तान में किसानों को खाद मुहैया कराना चाहती है, हिंदुस्तान में तमाम जगहों पर अमन और सुकून की जो है चैन से जीने का रास्ता तय करती है, वो धारा पर सवार है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेक्युलरिज्म के नेता और से कहें कि इंसानियत में यकीन रखने वाले जनाब लालू प्रसाद जी, जिन्होंने जब भी हिंदुस्तान में फिरका परस्त ताकतों ने सर उठाने का काम किया, हिंदुस्तान में जमहूरियत को कुचलना चाहा, तो जो है आदरणीय लालू यादव ने हिंदुस्तान में जो वैसे लोगों को नकेल कसने का काम किया। आपने देखा होगा जब शिला पूजन का जो है इन लोग जो है भाजपा का नामो निशान नहीं था, जब ये शिला पूजन के जो है कार्यक्रम को लेकर आडवाणी रथ निकले थे, तो हिंदुस्तान में कोई जमहूरियत को बचाने के लिए अपनी कुर्सी को दांव पर लगाकर और आपके बीच में आडवाणी के रथ को जो है रोकने का काम इसी बिहार की सरजमीन से किया था। उसी तरह से एनआरसी का मामला आया, चाहे 30 तलाक का मामला आया हो, चाहे आपके बीच में वक्फ कानून का मामला आया हो, सबसे पहले लब्बैक करते हुए अपने बीमारी की हालत में भी आपके साथ लोग खड़े रहे। वैसे लोगों के साथ इस हम जो है मीटिंग में भी जरूर कहना चाहते कि वैसी तमाम शख्सियत जो आपके साथ खड़ी रही है उनको सैल्यूट करने की जरूरत है। हम इस मंच से उसको सैल्यूट करते हैं। सैल्यूट इसलिए करते कि ये मामला सिर्फ जो है मुसलमानों तक नहीं है मामला, ये जो है कुछ साथी कह रहे थे हमारे बीच में, पवन जी कह रहे थे कि ये मामला अब तक है। मेरा मानना नहीं, ये मामला हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने का मामला है, हिंदुस्तान के किसानों की इज्जत आबरू को बचाने का मामला है, हिंदुस्तान में जो मोम लिंचिंग के नाम पर रौंदा जाता है उसको बचाने का मामला है, हिंदुस्तान में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसमें कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, वही मामला हिंदुस्तान में जो चाहे पूरी इंसानियत में यकीन रखने वाले जो हमारे मिल्लत के भाई हैं, सबसे पहले इस्लाम मजहब ने कहा इकरा पढ़ो, उसके बाद मुत्तहिद हो जाओ, उसके बाद संगठित हो। इस तरह के काम आपके जो है, इसलिए मेरा मानना है साथियों कि हमने कहीं ना कहीं अपने जो बताए हुए हुजूर के रास्ते से, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रास्ता बताया था, जिसने पूरी दुनिया को इंसानियत सिखाया, जिसने पूरी दुनिया को लिबास पहनना सिखाया, खाना सिखाया, बैठना सिखाया, पीना सिखाया पानियों को, वो तमाम चीजें जो सुन्नत रसूल ने बताया था, हम कहीं ना कहीं उससे भटक गए और जिसका नतीजा है कि जालिम बादशाह मुसल्लत हुआ है। इसलिए मेरे साथियों, पहले अपने जिंदगी में, अमली जिंदगी में अपने बताए हुए प्रोफेट मोहम्मद के रास्ते को अमली जामा पहनाने की जरूरत है। और जब आप उनके नक्शे कदम पर और उनके सुन्नत रसूल के रास्ते पर चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको ढेर कर दे। इसलिए मिल्लत के नौजवान साथियों, ये वक्त का तकादा है कि आप तमाम जो है फिरके से, बिरादरी से उठकर लब्बैक करते हुए कलमा जो है एक जगह होकर, जो सामाजिक न्याय की बागीचा है, जिसको पूरी दुनिया के इंसानियत के लिए रहमतुल आलमीन बन के आए, आप पूरी दुनिया के लोगों को मोहब्बत के साथ गले लगाकर, चाहे पवन जी हो, चाहे संजू जी हो, चाहे कौशल जी हो, चाहे रविंद्र राम हो, तमाम को सीने से लगाकर आप जिस तरह से
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानते हैं, एक हाथ में आपका कुरान को जो लेने का सीने से लगाते तो दूसरे हाथों में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, इसलिए कि वो इंसानियत का रास्ता बताकर आज उसी की देन है कि हम बोलते हैं, समझते हैं और किसी जालिम बादशाह के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। यही जमहूरियत का तकाजा है। इसलिए मेरे मिल्लत के भाइयों, आज जो है वक्त की मांग है, हम तमाम जगहों पर हम लोग एक घटना साहब के बीच में एक छोटा भाई है, एक कार्यकर्ता हो सकता है सदन के मेंबर बन सकते, लेकिन पूरी इंसानियत को हमारे जो बुजुर्ग दीन यहाँ बैठे हैं, आलिम दीन बैठे हैं, वो पूरी इंसानियत को बताने के लिए आप जो है तमाम जगहों पर, चाहे मस्जिद हो, मदरसा हो, तमाम जगह अपनी बातों को रखने का काम करते हैं। इसलिए मिल्लत के नौजवान साथियों, हम जरूरत के मुताबिक हम जो है एहतजाज करेंगे और एहतजाज का तरीका, जो हमारा रास्ता है, वो जो एहतजाज जमहूरियत के तहत हम अपने मुजाहरे का काम करेंगे। और ये यकीन मानिए, लगातार हम लोग कार्यक्रम करते हुए कुछ हमें बहुत ही विस्तार से बहुत सारी चीजें रखना चाहते थे, लेकिन सेहत की वजह से, कुछ तबीयत नासाज होने की वजह से आपके पास बहुत सारी चीजों को रखने में मैं जो है मजबूर हूं। लेकिन एक साथ जो ये बात जरूर कहेंगे कि आप जिन चीजों के बहुत से लोग कहते हैं कि आप जो है हिंदुस्तान में आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाता, आप अपने लोगों को, इसीलिए हमारा मजहब ने कहा इकरा, पढ़ो। जब आप पढ़ेंगे, चाहे दीन हो दुनिया हो, आज संगीन के साए में जीने वाला क्या बात है। कश्मीर के लोगों, तमाम वहां के बच्चे यूपीएससी में जो है लगातार जो है सबसे ज्यादा बना रहे हैं। इसका कारण है कि उन्होंने संगीन के साए में तालीम की अहमियत को समझा है। हिंदुस्तान का प्रियम्बुल 4 चीजों पर खड़ा है। एक तरफ जो है कहीं पत्रकारिता है, पूरी अंबानी अडानी ने उसको खरीद रखा है। लेटरल सिस्टम के माध्यम से पूरे कार्यपालिका के मत को कब्जा करने के लिए आज क्या है, अंबानी अडानी के लोगों ने लेटरल सिस्टम के माध्यम से लगातार यूपीएससी जैसी संस्थाओं में 56 लोगों को डायरेक्ट अंबानी अडानी के सर्टिफिकेट लेकर डायरेक्ट जो है उन्हें ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पदों पर दिया जा रहा। पूरी तरह पत्रकारिता भी की हुई, आपकी कार्यपालिका को खत्म कर दिया। इसी तरह से तमाम न्यायपालिका जो है, जो आप देख रहे होंगे कि आपके आर्टिकल जो है 25 और 26 का जिस तरह से वायलेंस किया गया, जिस तरह से उसको रंगदेखी किया गया, जिस तरह से उसको रोकने का काम किया गया, आप तमाम लोगों ने, जो इंसानियत पसंद लोगों ने रीड करने का काम किया। और कपिल सिब्बल साहब जब बहस कर रहे थे तो कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया है उसमें साफ कहा कि कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। आज इसका बवाल मच रहा है। बवाल जो है निशिकांत दुबे जैसे लोग जो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले हैं, जो मनुस्मृति के मानने वाले हैं, वो इस आइन को नहीं मानते। वो चाहते हैं कि इस मुल्क में मनुस्मृति लागू हो, बंच ऑफ थॉट लागू हो, जिसमें कहा गया है कि आप किसी एक पूरे हिंदुस्तान की जो संपदा है उसको जो है अंबानी अडानी के हाथों में जो है दे दिया जाए। और यही कारण है कि आपकी जो वक्फ की जमीन है, जो उनके तमाम बॉम्बे में बचे हुए आलीशान मकान हैं, उन मकानों को बचाने के लिए, उन मकानों को जो है हिफाजत के लिए ये तरमीम बिल लाया गया है। आपकी तमाम जो है चीजों को, चाहे सिख समुदाय का हो, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में मंदिरों को जो है ढाने का काम किया गया। इसलिए मिल्लत के नौजवान साथियों, जो सामाजिक न्याय की बागीचा है, उस बागीचे को हम एक जगह इकट्ठा करेंगे और मुत्तहिद होके हम तमाम नौजवानों को इल्म हासिल करके आगे बढ़ाकर आप अपने हक और हुकूक को लड़ने की तैयारी कीजिए। इंशाअल्लाह रहमान आप जरूर कामयाब होंगे। इसलिए कि आप जिसकी उम्मत है, आपके जो है तवारीख के हिंदुस्तान के जो है इंडिया गेट को उठाकर देखें, हिंदुस्तान में अगर सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की आजादी में कोई कुर्बानी दिया है तो हमारे उलमा हजरात ने जो है लाखों लोगों ने फांसी के फंदे पर चढ़ने का काम किया है।
आपके जो है हिंदुस्तान की आजादी को बचाने के लिए मेजर हमीद ने हिंदुस्तान के टैंक को उड़ाने का काम किया। जिस तरह से बहादुर शाह जफर साहब जब रंगून की जेल में बंद थे तो अंग्रेजों ने उनसे पूछा था, दमदमे में दम नहीं, दमदमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, ऐ जफर झुकने लगी शमशीर हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर के सामने कई उनके बेटे को सर गलम करके जब उनके पास लाया गया था तो ये सवाल अंग्रेज कर रहे थे। तो बहादुर शाह जफर जो है मिल्लत के भाइयों कलमा गो थे, उन्होंने कहा गाजियों में बू है, गाजियों में बू जब रहेगी, जब तलब ईमान की तख्त लंदन तक चलेगी, तेज हिंदुस्तान की आप उसके वारिस हैं। जिसने पूरे इंसानियत को, पूरी दुनिया को, इस मुल्क की जो है इंसानियत को बचाने के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए सब लोगों ने कुर्बानी देने का काम किया है। इसलिए आइए आज के दिन इस बात का अहद करेंगे कि हम इस पैगाम को जो हमारे वक्फ बिल अमेंडमेंट के मामले में कहीं ना कहीं हक तलफी की जा रही है, उनको रोकने का काम किया जा रहा है। हम एक एक लोगों को अपने इस बिल के बारे में जो वक्फ फॉर यूजर का मामला है, चाहे आपके आर्टिकल 25 का